बच्चों, इतिहास का कल अपन ने देख लिए थे स्वराज्य स्थापना की गतिविधियाँ। आज देखते हैं अपन जावली पर अधिकार। सातारा जिले में जावली नामक स्थान पर सरदार चंद्रराव मोरे था। वह आदिलशाह पराक्रमी सरदार था। उसने स्वराज्य स्थापना के कार्य को विरोध किया। अंततः ईस्वी सन 1656 में शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर उस प्रदेश को जीत लिया, उसे अपना केंद्र बनाया। इसके बाद रायगढ़ भी जीत लिया। जावली की विपुल संपत्ति उनके हाथ लगी। जावली को जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने कोंकण में अपनी गतिविधियां तेज कर ली। उन्होंने जावली की घाटी में प्रतापगढ़ किले का निर्माण करवाया। जावली पर विजय प्राप्त करने से उनकी सामर्थ्य में सभी प्रकार से वृद्धि हुई। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी भी जीत लिया। इससे उनका पश्चिमी तट पर बसी सिद्धि, पुर्तगाल और अंग्रेजी सत्ताओं से आमना सामना हुआ। यदि इन सत्ताओं से संघर्ष करना है तो हमें शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करना होगा। यह उनके ध्यान में आया। अंततः उन्होंने नौसेना निर्माण की ओर ध्यान दिया। अब देखो, अफजल खान का दमन। शिवाजी महाराज ने अपनी जागीर और आसपास के आदिलशाही प्रदेश के किलों को अपने अधिकार में लेना प्रारंभ कर लिया। वे जावली के मोरे को विरोध कुचल चुके थे। कोंकण क्षेत्र में स्वराज्य स्थापना के कार्य को गति प्राप्त हुई थी। ये सभी बातें जैसे आदिलशाही को चुनौती थी। उस समय आदिलशाह का प्रशासन बड़ी साहिबा चला रही थी। उसे लगने लगा कि शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करना चाहिए। इसलिए उसने आदिलशाह के बलवान और अनुभवी सरदार अफजल खान को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए कहा। अफजल खान बीजापुर से चलकर वाई आ पहुंचा। अफजल खान वाई प्रांत से भलीभांति परिचित था। वाई के निकट प्रतापगढ़ की तलहटी में 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज और अफजल खान की भेंट हुई। इस भेंट में अफजल खान ने शिवाजी महाराज को छल कपट से हानि पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया और आदिलशाह सेना का दमन किया। अफजल खान का वध करने के बाद शिवाजी महाराज ने युद्ध में घायल हुए सैनिकों को मानधन दिया। युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को पुरस्कार दिए। अफजल खान की सेना के जिन सैनिकों और अधिकारियों को शिवाजी महाराज ने बंदी बनाया था, उनके साथ उन्होंने भलमनसाहत का व्यवहार किया। अभी अपन ने पढ़ लिए है, फिर से पेज पलटो और देखो, जावली पर अधिकार। अभी अपन समझ लेते हैं जावली पर अधिकार। जावली क्या था? जावली एक गांव था जहाँ पे आदिलशाही का एक सरदार वहाँ पे रहता था, चंद्रराव मोरे। ठीक है। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में अपनी सत्ता होनी चाहिए ऐसा ठान लिया था। शिवाजी महाराज ने क्या किया था? ऐसा ठान लिया था कि अपनी सत्ता महाराष्ट्र में होनी ही चाहिए। उस दृष्टि से वह अपने विश्वासु सरदारों के साथ में मिलकर एक एक किला जीतने लगे थे। शिवाजी महाराज एक एक किला जीत रहे थे। शिवाजी महाराज अपने मावड़ों पर, सरदारों, साथियों पर बहुत विश्वास करते थे। इसलिए उन्हें किलों को जीतने में आसानी हुई थी। उनके साथ ही सरदार मावड़े भी अपने राजा पर जी-जान से विश्वास करते थे और स्वराज्य के लिए मर जाने के लिए तैयार भी थे। आदिलशाह के कुछ सरदार थे। जावली के मोरे, घोरपड़े इत्यादि सरदार थे जो शिवाजी महाराज को विरोध कर रहे थे। स्वराज्य स्थापना के लिए उन्होंने क्या किया? स्वराज्य स्थापना के लिए आदिलशाह का प्रशासन सरदार चंद्रराव मोरे था, उसका भी विरोध था जो जावली का था, परंतु शिवाजी महाराज ने क्या किया? 1656 में जावली पर आक्रमण किया। और उसके बाद में क्या हुआ? शिवाजी महाराज कैसे थे? बुद्धिमान और शूरवीर थे। उन्होंने जावली पर आक्रमण करके जावली जीत लिया। जावली में बहुत संपत्ति थी, बहुत खजीना, पैसे, गहने, अस्त्र शस्त्र बहुत सारे थे। शिवाजी महाराज को वो सब मिल गया। शिवाजी महाराज की हिम्मत और बढ़ गई। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कल्याण, भिवंडी और
कुछ और किले अपने कब्जे में कर लिए। पहले कैसे चलता था, जिसके पास में ज़्यादा किले रहते थे वो वहाँ का राजा रहता था, शासक रहता था। अब धीरे 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 क्या हुआ, शिवाजी महाराज आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते बढ़ते पश्चिमी तट पर आ गए। फिर वहाँ पे किसका राज्य था, किसकी सत्ता चलती थी, पुर्तगाली लोगों की सत्ता चलती थी, सिद्दी लोगों की, अंग्रेज लोगों की सत्ता चलती थी। फिर शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों के साथ में अगर अपने को लड़ना है, तो उनको अगर हराना है, तो अपने को उनके साथ में बुद्धिमानी से युद्ध करना पड़ेगा। ये शिवाजी महाराज के ध्यान में आ गया। और फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे नौसेना का निर्माण किया। नौसेना का निर्माण किया मतलब वहाँ पे उन्होंने अच्छे अच्छे अधिकारी तैयार किए और नौसेना निर्माण तैयार करने के लिए वह तैयारी शुरू कर दिए युद्ध के लिए। किसके साथ में युद्ध के लिए, पुर्तगाल और अंग्रेज़ लोगों के साथ में युद्ध करने के लिए शिवाजी महाराज ने एक नौसेना का निर्माण करना शुरू कर दिया। फिर शिवाजी महाराज के प्रदेश बढ़ते गए। फिर शिवाजी महाराज आगे बढ़ते गए। उन्होंने किलों को अपने बस में लाने का प्रयास शुरू कर दिया था। उनका प्रदेश बढ़ रहा था। फिर आदिल शाही के पास जो किले थे वो भी शिवाजी महाराज जीत रहे थे। किसकी सत्ता थी महाराष्ट्र में, आदिल शाह की सत्ता थी। फिर आदिल शाही के पास में जो किले थे वो भी शिवाजी महाराज ने जीतना शुरू कर दिए थे, क्योंकि शिवाजी महाराज का क्या सपना था कि स्वराज्य अपना बनाना है ना। अपना प्रदेश बढ़ाते फिर आदिल शाही शासन के भी किले जो है वो उन्होंने अपने साथ में लाना शुरू कर दिए थे। फिर आदिल शाह में शासन करने वाली एक बड़ी साहिबा थी, वो प्रशासन चलाती थी। आदिल शाह का प्रशासन चलाने वाली एक बड़ी साहिबा थी। वह उसके समझ में आ गया कि शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, शिवाजी महाराज जो है वो यहाँ का शासक बन जाएगा और आदिल शाही यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इसलिए फिर उसने क्या किया, आदिल शाही का एक बहुत बड़ा बलवान और पराक्रमी सरदार था, उसका नाम था अफजल खान। वो कहाँ रहता था, बीजापुर में रहता था। वो कहाँ रहता था, बीजापुर में रहता था। और बीजापुर में रहने के बाद में वो वहाँ का शासक था। और फिर बड़ी बेगम साहिबा ने क्या किया, बड़ी बेगम साहिबा ने उसे आदिल शाही का पराक्रमी सरदार है इसलिए बुलाया और उसको एक काम सौंपा। कौन सा कार्य सौंपा, शिवाजी महाराज को मारने का, शिवाजी महाराज को वहाँ से हटाने का, महाराष्ट्र से हटाने का उसको कार्य सौंपा मतलब उसको मारना ही है, ऐसा इस बताया। फिर शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी किसने, अफजल खान ने। फिर अफजल खान कहाँ रहता था, बीजापुर में। वो वहाँ से निकला और सीधा वाई आ गया। वाई में जो प्रतापगढ़ था, वाई में प्रतापगढ़ किला शिवाजी महाराज में वहाँ पे रहते थे, तो उसी के नीचे उसने अपना डेरा जमा लिया। किसने, अफजल खान ने। अब पूरी छावनी उसने अपनी वहाँ पे लगा ली और फिर शिवाजी महाराज को उसने वहाँ मिलने के लिए बुलाया। वो वाई में क्यों आया था अफजल खान, क्योंकि वाई के आजू बाजू का पूरा परिसर जो था वो उसको भली भांति अच्छे से परिचित था। वहाँ का जंगल, वहाँ की खाई, वहाँ की घाटी वो जो थी वो उससे बहुत अच्छे से परिचित था। वहाँ मतलब कैसे जाना है, कौन कौन से सैनिक को कैसे वहाँ पे भेजना है, सैन्य को कैसे भेजना है, वो उसको अच्छे से वाई का पूरा अभ्यास था। इसलिए उसने वाई में ही अपनी छावनी डाली और वहीं पे उसने शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलाया। वो बहुत छल करता था, वो बहुत कपट करता था। शिवाजी महाराज के साथ में भी उसने बहुत छल किए, कपट किए, इसलिए शिवाजी महाराज उसके स्वभाव से बहुत परिचित थे। शिवाजी महाराज को समझ में आ गया था कि ये कैसा है, ये छल कपट करने वाला है, ये छल कपट से ही अपने को हराएगा। ये शिवाजी महाराज के पूरे ध्यान में आ गया था। शिवाजी महाराज जब उसने शिवाजी महाराज को संदेशा भेजा मिलने के लिए, तो शिवाजी महाराज के जो सरदार थे, जो लोग थे उनके पास के, जो सैनिक थे उनके मावड़े जो थे, सरदार जो थे, वो शिवाजी महाराज को जाने से बहुत मना कर रहे थे, परंतु शिवाजी महाराज नहीं माने। उन्होंने यह संधि नहीं छोड़ी। उन्होंने अफजल खान से भेंट करने का सोच लिया और भेंट करने के लिए उन्होंने पूरी अच्छे से तैयारी कर ली। और तैयारी करने के बाद में उन्होंने चिलखत पहना, हाथों में नाखून पहने, वाघ नखे जो उसको बोलते हैं मराठी में,
वो नाखून पहने, बड़े बड़े कटार लिए, अपनी तलवार लिए। और अफजल खान ने क्या बोला था, मिलने के लिए आना है। तो मिलने के लिए जाने के लिए क्या अपन अपने पूरे हथियार लेके जाएंगे क्या? नहीं। तो बिना हथियार से उनको मिलने के लिए जाना था। तो उन्होंने अंदर अपना चिलखत पहन लिया था, बड़ी बड़ी नाखून पहन हाथों में डाल लिए थे। और फिर वो 10 नवंबर को उससे मिलने गए। अफजल खान बहुत मोटा था, बहुत तगड़ा था, बहुत धिप्पाड़ था। उसने शिवाजी महाराज को गले मिलने के लिए कहा। गले मिलने के बाद में शिवाजी महाराज उसको गले मिल गए, पर उनको मालूम था कि ये बहुत कपटी है, बहुत बेकार है, बहुत ही होशियार और बदमाश है। तो शिवाजी महाराज इसको गले मिले और फिर वही हुआ जो शिवाजी महाराज ने सोचा था। उसने क्या किया, शिवाजी महाराज को अपने बगल में दबोच लिया। दबोचने के बाद में इतना ज़ोर ज़ोर से दबाया, इतना ज़ोर से दबाया कि शिवाजी महाराज का दम वहाँ पे घुटने लगा। वो घबराने लगे, उनका जी घबराने लगा। फिर उन्होंने क्या किया, जो नाखून पहने थे उन्होंने हाथ में, उंगलियों में, वाघ नाखून बोलते हैं जिसको, तो वो नाखून अफजल खान के पेट में घुसेड़ दिए। और फिर वही अफजल खान का वध हो गया, अफजल खान मर गया। इस युद्ध में आदिल शाही हार गई। फिर और शिवाजी महाराज की जीत हो गई, वो वहाँ के शासक बन गए। और प्रतापगढ़ का और जावड़ी का प्रदेश पूरा किसके इसमें आ गया, शिवाजी महाराज के इसमें आ गया। फिर जो ये युद्ध में जो सैनिक मर गए थे, जो घायल हो गए थे, उनको शिवाजी महाराज ने मानधन दिया। शिवाजी महाराज ने क्या दिया, उनको मानधन दिया। और उसके बाद में जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे उनको भी उन्होंने मानधन दिया। जो वीरता से लड़े थे, जो अच्छे बहुत लड़े थे, उनको पुरस्कार दिया, पुरस्कृत किया शिवाजी महाराज ने। फिर उसके बाद में शिवाजी महाराज ने जो अफजल खान के अधिकारी और सैनिक लोगों को बंदी बनाया था, वो भी बंदी बनाए हुए जो लोग थे अफजल खान के, जो अपने विरोधी थे, उसके बाद में भी उनके साथ में शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। तो आप लोगों को यह पैराग्राफ पूरा अच्छे से समझ गया होगा। अब आप लोगों को यही पैराग्राफ को अफजल खान भेंट, शिवाजी महाराज के साथ में अफजल खान की भेंट, यह वीडियो जो है आपको हिंदी में, नहीं तो कार्टून में, नहीं तो किसी में भी आपको उसकी फिल्म या पिक्चर, नहीं तो फिर छोटा सा वीडियो स्टोरी यूट्यूब में देखना है। और देखने के बाद में आपको समझ में आना चाहिए कि अफजल खान के साथ में शिवाजी महाराज की भेंट कैसी हुई। और समझ में आने के बाद में आपको कॉपी में यही स्टोरी अपनी भाषा में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 लाइन में आपको यही स्टोरी लिखना है। तो आप लोगों को यह कहानी समझ गई, यह पैराग्राफ समझ गया। मैंने आपको यह पैराग्राफ जो है वो कहानी के रूप में समझाया है। ठीक है बेटा, आज का वीडियो यही रोकते हैं, आगे का अपन बाद में देखेंगे।